बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको फ्रैक्शन से करते हैं, भिन्न से करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। भिन्न बना के कर लेते, फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसको परसेंटेज वाले तरीके से कर देते, और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है एलसीएम वाला तरीका। क्या तरीका होता है तीसरा वाला? एलसीएम वाला तरीका। तो बहुत सा ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो एलसीएम वाले तरीके से हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम एलसीएम वाले तरीके से ज्यादा क्वेश्चन को करवाने का आपको प्रयास करें। फ्रैक्शन से भी बता दूंगा, आप कहेंगे परसेंटेज से बता दूंगा, वो भी सारे बता दूंगा, क्योंकि हमें तो सारे तरीके आते हैं, लेकिन आप कौन सा तरीका लगा पाएंगे डिपेंड उस पर करता है। तो देखिए, मान लीजिए होता क्या है, सारे टॉपिक इजी हैं आपके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको खुद आसान लगेगा। मैं सबको कहकर ही मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसे खुद के लिए नहीं कह रहा कि ये आसान है वो आसान है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी बहुत बहुत कुछ कठिन लगता है। देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ ए किसी काम को 10 दिन में करता है, या आप ऐसे सोचिए कि ए जो है, सारी चॉकलेट, जितनी भी चॉकलेट है, आप सोचिए अपनी मर्जी में, आपके दिमाग में जो जो चॉकलेट आती है सारी चॉकलेट है। अगर मैं कह दूं ए को, कह दूं कि ए भाई तू चॉकलेट खा ले, तो वो कहेगा मैं 10 दिन में पूरी चॉकलेट खा लूं। समझ आ रही बात? 10 डेज में क्या कर रहा है, ए पूरी चॉकलेट्स को खा ले रहा है। आपको देंगे तो आप तो एक ही दिन में निपटा देंगे, आप खतरनाक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो ए जो है चॉकलेट को 10 दिन में पूरी खत्म कर देगा, जितनी भी चॉकलेट हो, नहीं पता हमें कितनी है, लेकिन जितनी भी चॉकलेट है उनको ए 10 दिन में खा ले। वहीं पर हमारे पास एक दूसरा भाई भी है बी। वो कह रहा है मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी चॉकलेट को 15 दिन में खत्म कर दूंगा। आप मुझे जितनी भी चॉकलेट दे दो, मैं कितने दिन में निपटा दूंगा? 15 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, आपको जब पता नहीं है कि चॉकलेट कितनी है, तो आप क्या करते हैं? क्या लिख दिया? सौरभ 84 आया, क्या करते हो यार? देखिए, अब 10 और 15 का एलसीएम हम मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि कुल चॉकलेट कितनी है, तो हम चॉकलेट को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं। आपकी मर्जी, आप 60 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो। लेकिन बेहतर ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन पॉइंट में ना आए। हम ये चाहते कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो। तो आसान तभी नहीं होगी जब आप इन दोनों का एलसीएम कुछ मानेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम, लघुत्तम हम बात करें, 10-15 का एलसीएम बनेगा 30। बड़े ध्यान से समझेंगे। तो आपने ये मान लिया कि टोटल जो चॉकलेट है वो 30 है। 60 मानेंगे तो भी उत्तर ये आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 चॉकलेट्स है, मान लीजिए आपने मान लिया 30 चॉकलेट्स हैं आपके पास टोटल। ठीक है जी। टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 30 है। अब समझिएगा बात को यहाँ से आप, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब 30 चॉकलेट, सॉरी 30 चॉकलेट जो है आपके पास, कुल टोटल 30 चॉकलेट है। ए कह रहा है मैं 10 दिन में पूरी खा लूंगा। ए भाई साहब कह रहा है कि जितनी भी चॉकलेट, मतलब 30 चॉकलेट अगर आप मुझे दो, तो मैं 10 दिन में निपटा दूंगा। तो ए भाई साहब एक दिन में कितने खाएंगे? 30/10, मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा वो? 3 चॉकलेट खाएगा। मेरी बात समझ आ रही? 30 चॉकलेट थी टोटल, कुल ये, इसी को आप कह देते हो ये टोटल वर्क है, कुल कार्य। टोटल वर्क है मतलब क्या है? कुल कार्य है। कुल कार्य क्या है? 30 चॉकलेट को खाना है। अगर ए 10 दिन में पूरी चॉकलेट खाता है, इसका मतलब ए को एक दिन में 3 चॉकलेट खानी पड़े। डन होगी बात। अब बात करें बी की। बी की अगर हम बात करें, तो बी जो है 15 दिन में पूरी चॉकलेट खा रहा है। अगर बी 15 दिन में पूरी चॉकलेट खा रहा है, इसका मतलब बी को एक दिन में कितनी खानी पड़ेगी? 2 खानी पड़ेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, ये जो 3 और 2 है, समझिएगा बात को, ये 3 और 2 क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये 3 और जो 2 आ चुका है, ये 3 और 2 का इफिशियंसी है। इफिशियंसी, या इसी को आप कह सकते हैं हिंदी में क्षमता है। ठीक है जी। इफिशियंसी या कह सकते हैं क्षमता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इनका वन डे वर्क है, एक दिन का कार्य भी है वन डे वर्क। एक दिन का कार्य भी यही है। आप समझिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए और बी दोनों मिल जाएं, अगर ए और बी दोनों मिल जाएं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कितनी चॉकलेट खाएंगे? अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं, ए और बी अगर दोनों मिल जाते तो कितना काम करेंगे? ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाते, तो आप कहेंगे ए जो है वो 3 यूनिट, 3 चॉकलेट खाएगा, और बी कितनी चॉकलेट खाएगा? 2 चॉकलेट खाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 चॉकलेट निपटा रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 चॉकलेट निपटा रहे हैं। अब आप कहना ही चाह रहे हो कि टोटल चॉकलेट कितने दिन में खत्म करेंगे? तो आप कहेंगे निकाल देंगे जी, डेज अगर आपको निकालने हैं, तो टोटल चॉकलेट कितनी है? 3। और दोनों मिलकर कितने दिन में खा रहे हैं? 5 दिन में खा रहे हैं। तो कितने दिन में निपटा देंगे? 6 दिन में। यही आपका आंसर होगा, 6 डेज। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जो 3 और 2 है उसको ध्यान से समझिएगा। 3 और 2 उनकी एफिशिएंसी है, उन्हीं का वन डे वर्क है, उनकी क्षमता, उनका एक दिन का कार्य है 3 और 2। यस। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा, या इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से भी बता देते दोस्तों। देखिए, फ्रैक्शन से बनने से बता देते। ए एक 10 दिन में पूरी चॉकलेट खाता है, बी 20 दिन में पूरी चॉकलेट खाता है। तो मुझे बताइए, अगर
ए जो है 10 दिन में पूरी चॉकलेट खा रहा है, 10 दिन में पूरी चॉकलेट खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? आपका जवाब होगा 1/10 खाएगा। बोलो खाएगा, एक दिन में 1/10 खाएगा। बी की बात करें, बी 20 दिन में पूरी खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? 1/30 खाएगा। इतनी बात समझ आ रही? यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन में आप टोटल वर्क को 1 यूनिट मान लेते हैं। टोटल वर्क को कितना मान लेते हैं? 1 यूनिट मान लेते हैं। अब अगर दोनों मिल जाएं तो क्या करेंगे? अब दोनों मिल जाएंगे, ए 1/10 खाएगा और बी कितना खाएगा? 1/20। एलसीएम ले लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 20। यहाँ कितना जाएगा? 2, यहाँ जाएगा 1। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, वहां कुछ और लिया था मैंने 10-20 की जगह। 15 था सर। 15 था, ओके चलिए ठीक, कोई बात नहीं, 15 था। 3/20 हो गया। 3/20 मतलब एक दिन में 3/20 कार्य कर रहे हैं, तो कुल कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 20/3। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 6/2/3। खैर ये छोड़िए, आप फ्रैक्शन वाले तरीके पे ना जाइए, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाते हूँ। देखिए, मान लीजिए ए कह रहा है मैं काम को 10 दिन में पूरा खत्म करूंगा, बी कह रहा है मैं काम को 15 दिन में खत्म करूंगा, और सी कह रहा है मैं पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर दूंगा। 10, 15 और 20 दिन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों मिलजुल कर कार्य करें, तो कार्य को कितने दिन में समाप्त किया जाएगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 10, 15 और 20 का फटाक से एलसीएम सोचेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा, 60 एलसीएम हो गया, तो आपने मान लिया कि 60 यूनिट टोटल कार्य है। अगर 60 यूनिट टोटल कार्य है, ए कितना करता है? एक दिन में 10 करता है, सॉरी 10 दिन में पूरा खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 करेगा। बी की बात करेंगे तो 60 दिन में 60 कार्य करना है एक, और 15 दिन में पूरा खत्म करना है। 4/18/30 यस, 4/8/13। यस बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपसे आंसर की उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है जी, तो मैं आंसर भी नहीं देख रहा हूँ किसी के भी। देखिए समझिएगा बात को, 60 चॉकलेट खानी है, 60 चॉकलेट खानी है। ए कह रहा है 10 दिन में पूरी खाऊंगा, तो एक दिन में 6 खाना पड़ेगा। बी कह रहा है पूरी 15 दिन में खा जाऊंगा, तो एक दिन में उसको 4 खाना पड़ेगा। सी कह रहा है 20 दिन में पूरी खाता हूँ, तो एक दिन में कितना खाना पड़ेगा? 3 खाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब अगर तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं, तीनों अगर मिल जाएंगे तो कार्य कितना होगा? 6 + 4 + 3, कितना होगा टोटल? 13, है ना? और डेज पूछे आपको कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 60/13। 60/13 उत्तर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 13 चौके 52, 8/13, 4 सही, 8/13 इज द करेक्ट उत्तर। बहुत बढ़िया, 60/13 रोहित जी का है। अब सीधा हम सवालों पे मूव करेंगे और आप उत्तर बताएंगे। अब आपसे उत्तर की उम्मीद मैं करता हूँ। पहला सवाल बहुत आसानी करने की कोशिश कीजिए, बताइए उत्तर क्या होगा? सर ऑप्शन डी। ठीक है अंजू जी, वेरी गुड। यस नीतू जी, ऑप्शन डी। ठीक है वेरी गुड। डी, तूफान भी डी कह रही हैं। संस्कृति जी का भी डी आ गया, वेरी गुड। दीक्षा का डी, शिखा का भी डी आ गया। डी आ रहा है प्रशांत जी, वेरी गुड। 24। समझिएगा बात को, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, ए 40 डेज में कर रहा है। ए जो है मान लीजिए 40 मटकी तोड़ता है, मटकी समझते हैं, मटकी तोड़ देता है 40 दिन में। बी की बात करें तो बी कह रहा है मैं 60 दिन में मटकी तोड़ता हूँ, जितनी मटकी आप मुझे दो 60 दिन में फोड़ दूंगा। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना बनेगा? 120, 120। तो टोटल 120 मटकी है। 120 मटकी अगर टोटल है, तो मुझे बताइए ये 40 दिन में पूरी तोड़ रहा है, तो एक दिन में कितनी तोड़ेगा? 120/40, इसका मतलब 3। यहाँ पर देखिए 60 दिन में पूरी कर रहा है, तो 120 करेगा, एक दिन में कितनी तोड़ेगा? तो दोनों अगर मिल जाएंगे, दोनों अगर मिल जाएंगे तो कार्य कितना होगा? 3 + 2। जब मिल जाते हैं ना तो कार्य ज्यादा होता ही है, समझ रहे हैं आप? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। कार्य कितना है टोटल? 120। करवाने में कितने जाएंगे? 120/5। तो 120/5 काट देंगे, 5 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 5 चौके 20, 24 डेज। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। डी के का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया। डी के डी। यस, टाइम वर्क की पहली क्लास है इसलिए आसान लग रहा होगा। 2 क्लासों में तो हमें इसको खत्म ही करना है, कोशिश ये करनी की 2 क्लास में खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए सर। सर ऑप्शन ए।
यस, वेरी गुड ऑप्शन ए सर। जी, ऑप्शन ए सर। बहुत गजब। यस सर, ऑप्शन ए। यस, संस्कृति दीक्षा शिखा, वेरी गुड। सभी का ए आ रहा है। चौबीस बटे 9 आ रहा है। ठीक है जी, देखिए वेरी गुड। RDG का भी आ चुका है। मैं खाना खा रही, ठीक है आप खाना खा लीजिए, इसलिए आपका लेट आ रहा है। देखिए नहीं, ए जो है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, सी की बात करें तो सी कर रहा है 12 दिन में कर रहा है खत्म। तो 6 8 12 कैल्शियम कितना होगा बताइए, क्या खा रहे हैं खाने में वैसे? 6 8 12 कैल्शियम कितना होता है? 24। यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा, 6 चौके 24, 8 दिया 24, और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। अब अगर तीनों मिल जाते हैं, चने वाले बड़े, वेरी गुड। अगर तीनों मिल जाते हैं, 4 3 7 और 2 9, तीनों अगर मिलेंगे तो कितना कार्य होगा? 9 होगा। ए प्लस बी प्लस सी, 9। तो दिन कितने लग जाएंगे दोस्त? डेज बराबर कितने हो जाएंगे? 24 बटे 9। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो वही हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़े जी दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपको सब प्यारा लगता है रोहित जी। अभी आपने देखा कहाँ है, देखेंगे तो और गजब। ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन सी। यस, 30 सर। ठीक है 30, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, सब मोह माया का भी उत्तर आ चुका है। सी नीतू जी, रोहित जी सी, वेरी गुड। शिखा बहुत बढ़िया, सी उत्तर आ रहा है सभी का। तूफान का भी सी आ रहा है, दीक्षा का भी सी आ रहा है, वेरी गुड। प्रशांत जी आप क्या कह रहे हैं? सी नहीं कह रहे आप? 30, वेरी गुड। चलिए सभी को उत्तर आ चुके हैं, अब हम भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारा भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। आप तो कलाकार है, आपने तो कर गए। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए ने किसी कार्य को 20 दिन में खत्म किया। ए और बी दोनों ने मिलकर, अब की बार दोनों का मिलकर दे दिया कि दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। मतलब ए प्लस बी कितने दिन ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो मिलकर 12 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। आप भी मिलकर कार्य करिए। 20 और 12 कैल्सियम कितना बनेगा? 60 बन जाएगा। 60 यूनिट का कार्य बांट लिया आपने, 60। अगर आपने इसको 60 माना मेरे दोस्त, तो इधर कितना आएगा? 3 आएगा। 30 या 60 होता है, और 12 पंचे कितना होता है? 60। अब समझिएगा बात को, आपको बी की क्षमता निकालने की। बी की क्षमता क्या है? बी एक दिन में कितना कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं जी? 5 कर रहे हैं। उनमें से ए अकेला कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। अगर ए 3 कर रहा है, दोनों मिलकर 5 कर रहा है, इसका मतलब बी कितना करता होगा? 2 करता होगा। तो बी एक दिन में कार्य करता है 2। आपको बताना है बी अकेला, बी कैसा? सिंगल, आपकी तरह सिंगल। बी अकेला कार्य करता है 30, कितना काम करवाना है? 60। कितने दिन में? कितनी इफिशियंसी है उसकी? 2, तो कितने दिन लग जाएगी? 30। ठीक है जी, समझ आ रही बात आपको? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या उत्तर होगा। ट्वेंटी फोर। ठीक है जी, बी ऑप्शन। यस सर ऑप्शन बी। जी, वेरी गुड 24 सर। जी, 24 ठीक है। ये लिखा क्या है भाई? सौरभ 84 आया, क्या है ये? इसका क्या मतलब हुआ? 100, ये तो समझ आ रहा है मुझे सौरभ है। 84Y का क्या मतलब है? चौरासिया। अरे यार, कमाल है भाई, कितने कलाकार हैं आप। वही मैं सोचू 84 और या क्या लिखा है। किसी काम को 8 दिन में करता है,
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मेरे नाम में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं भी ट्राई करूंगा। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। बीट से तो कुछ बनेगा नहीं मुझे लगता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाए, तीनों अगर मिल जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। सबसे पहला काम आपको ये होता है कि नींद में भी आपको काम कर जाना है। 8 12 4 कैल्शियम कितना होता है? 24। तो आप यहाँ लिख देंगे 24। फिर 8 से यहाँ कटेगा तो कितनी बार? 3 बार। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24, और इसकी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब समझिएगा बात को, आपको सी की इफिशियंसी निकालना है। तीनों की कितनी होगी क्षमता? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता क्या है? 6 है, क्योंकि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 6 कार्य कर रहा है। लेकिन उसमें से 3 अकेला तो ए कर रहा है, 3 अकेला ए कर रहा है, बी अकेला कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। तो 3 और 2 5 तो ये कर चुके, टोटल हो रहा है 6। इसका मतलब सी अकेला कितना करता होगा? 1 करता होगा। सी की क्षमता आ गई 1। अब बस दिन बताने हैं आपको, दिन कि सी अकेला, फिर से सिंगल आ गया। आज सिंगल ही सिंगल आ रहा है हर सवाल में, पता नहीं क्यों। तो 24 है, एक दिन में 1 करता है, तो 24 करने में कितने दिन लाए? 24 दिन। यस, ठीक है, बी ऑप्शन सभी का वेरी गुड। आगे बढ़े क्या दोस्तों? नोट वोट करने की तो कोई लाइन है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस ही करना है आपको। अब इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं और गलतियां भी बहुत होती हैं। एक बार आप 1 मिनट का पूरा समय दे रहा हूँ, एक बार आप भरपूर देखें, फिर हम बताते कैसे करेंगे। सर ऑप्शन ए। ठीक है रोज जी। ऑप्शन ए सर। ओके अंजू जी, वेरी गुड। चलिए जी, अब हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ऑप्शन नहीं सर। ठीक है जी, ऑप्शन ए वेरी गुड। ऑप्शन ए सर। यस, चलिए अब हम सर वो बता। ये कॉमन लेके किया था। ठीक है, चलिए कॉमन लेके किया था आपने, बता देते हैं हम। तूफान का भी आ चुका है, बहुत गजब तूफान। देखिए समझिएगा, ए और बी कर रहा है 12 दिन में, मिलकर है, मिलकर कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 12। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को दिन में कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। समझिएगा बात को। फिर आगे कह रहा है सी और ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा? एलसीएम लेना होगा आपको। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना बनेगा मेरे दोस्त? 60 बनेगा। 60 यूनिट हो गया कि आपने ये मान लिया कि 60 चॉकलेट आपको खत्म करनी है। 60 चॉकलेट अगर खत्म करनी है तो ए और बी कह रहा है मैं 12 दिन में खा जाऊंगा, 12 दिन में पूरी खा जाऊंगा। इसका मतलब ए और बी को एक दिन में कितनी खाना पड़ेगा? 5। बी और सी कह रहे हैं 15 दिन में पूरी खा जाएंगे, तो एक दिन में कितनी खाना पड़ेगा? 4। सी और डी कह रहे हैं 20 दिन में पूरी खत्म करेंगे, तो एक दिन में कितनी करेंगे? 3 करेंगे। अब समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं, अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? देखिए, ए इधर भी है, ए इधर भी है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, सी इधर भी है और सी इधर भी है। तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ भी सबको जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं हुआ, 2 से कट जाएगा। कितनी बार? 6 बार। तो आप समझ पा रहे हो कि आपके पास गोल्डन इक्वेशन आ चुकी, क्या कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 6 आ। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 6 आ गई, कि तीनों मिलकर एक दिन में
6 यूनिट कार्य करेंगे। अब समझिएगा बात को, अगर आपको ए चाहिए होगा, अगर आपको ए की एफिशिएंसी निकालना है तो आपको बी और सी को हटाना है, बी और सी को हटाना है, हटा देंगे जी। बी और सी की वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का कितनी एफिशिएंसी है, 4 है, बराबर 6। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। सिमिलरली अगर मुझे बी की चाहिए होगा तो मुझे किसके हटाना है, ए और सी के हटाना है। तो बी प्लस ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, देखो जरा, ए प्लस सी की कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे, बराबर 6। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। अब बचा क्या, सी। सी अगर चाहिए तो किसका हटाना है, ए और बी का हटाना है। ए और बी बराबर कितना है, 5। तो 5 प्लस सी बराबर 6, इसका मतलब सी बराबर कितना, 1 आ गया। तीनों की क्षमता जब आपके पास आ चुकी है तो आप तीनों का निकाल सकती है कि कितना कितना समय लगेगा। बहुत आसान बात है। अगर मुझे ए का चाहिए होगा, ए का चाहिए होगा तो टोटल कार्य कितना है, 60। एक दिन में कितना करता है, 2, तो 60/2 30 होगा। जैसे ही आपने देखा 30 होगा तो पहले ही उत्तर आपको मार के आगे बढ़ना था। फिर भी हम तो पूरा ही करना चाहते हैं तो करेंगे। बी बराबर कितना है, 60 कुल कार्य है, बी एक दिन में कितना करता है, 3, तो 60/3 कितना होगा, 20 होगा। बात करते हैं सी की मेरे दोस्त, तो कुल कार्य कितना है, 60, एक दिन में कितना करता है, 1, तो कुल कार्य कितने में दिन लाएंगे, 60। तो 30 20 60 बिल्कुल ठीक था। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, जैसे आपने देख लिया कि पहले ऑप्शन में 30 आ गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चले जी आगे। इसी जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और बना दिया, अब इसको करने की कोशिश कीजिए। नीतू जी ने एक कह दिया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24 180 आएगा एलसीएम सर। ठीक है। यहाँ पर तीनों का अलग अलग नहीं निकालना था कार्य, ठीक है आरडी जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए समझिएगा बात, यहाँ पर आपको सबका अलग अलग कार्य नहीं निकालना, तीनों का मिलाकर बताना है। तो ये तो और आसान हो गया, अलग अलग पूछता तो थोड़ा और लेंथी जाता, है ना जी। ठीक है, ठीक है शिखा। ए प्लस बी 30 दिन में है, ए प्लस बी जो है काम को कर रहा है 30 दिन में खत्म। अगर हम बात करें बी और सी की, बी प्लस सी की, तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में खत्म कर रहा है। अगर हम बात करें सी प्लस ए की, तो सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। तो जैसा कि हमारे साथी दोस्तों ने बताया कि एलसीएम आएगा 180, तो 180 उनकी बात मानते हुए 180 मैंने मान दिया एलसीएम। कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये कितनी बार होगा, 5 बार होगा क्या, 5 बार हो जाएगा हाँ 36, सर 5 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। 4 बार। ठीक है। अब जैसे ही जब आप जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 2 बार ए है, 2 बार बी है भैया, और 2 बार क्या है, सी है। जब 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है, डी के दीक्षा, वेरी गुड। ये अलग अलग है डी के और दीक्षा दोनों। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 4 10 और 5 कितना है, 15 है। तो मुझे बताइए, ठीक है ओके, अलग अलग है। ए प्लस बी प्लस सी, नाम दोनों का दीक्षा है, पर 15/2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 15/2, या 7.5 कह दो, पर पॉइंट में क्यों बनाना, 15/2 ही लिखा रहने दो। तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 15/2। अब मुझे बताने तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेगी। तो बहुत आसान बात होगी ये भी। देखिए डेज अगर आपको निकालना है, दिन निकालना है कि कितने दिन लगेंगे, कार्य कितना है, 180, भाग लगा देंगे 15/2 से। तो आप जानते हैं जो बटे 2 होता है वो ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है। 15 से काट दो इसको, 15 कम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 दिन, 24 दिन के दिन है ए ऑप्शन। मेरी बात समझ आ रही।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता हूँ, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? मुझे बताइए, पूछा तो नहीं लेकिन मैं अलग से पूछा हूँ। ए अकेला कितने दिन में करेगा, सिंगल? 2.5 2.5 दिन पूछ रहा हूँ। ए अकेला कितने दिन में करेगा? 92 days. 92 डेज। 72 72। चलिए आइए हम बता देते हैं अब आपको। 72 कह रहे हैं दीक्षा, नीतू जी, बहुत बढ़िया। 72 यस, 72 ठीक है। आप देख पा रहे ए प्लस बी प्लस सी कुल कार्य को कितने दिन में करे? 7.5। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 7.5 है। अब आपको ए का चाहिए ना, ए का। ए का चाहिए तो आपको बी और सी हटाना है। तो बी और सी कितना है? बी और सी आप देखिए, बी और सी बराबर कितना है? 5 है। तो ए प्लस 5 बराबर कितना है? 7.5। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5। 2.5 कह दो या 5/2 कह दो, बात एक ही है ना? 2.5 कह दीजिए या 5/2 कह दीजिए, बात एक ही है। अब बताना है दिन कितने लगेंगे तो बता। 72 यस, 180। 5/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा बेचारा, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 5 6 का 30, 36 दूनी होता है 72। ठीक है जी, समझ आ रही बात? जरूर नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, सबका सिलेक्शन हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। 3 मिनट 18 सेकेंड। देखिए, क्लास अगर रुक जाती तो आपको वापस 9:45 पे फिर से ज्वाइन करना है, नहीं तो फिर आप मैसेज करके पूछते हैं कब ज्वाइन करना है सर, तो सर ने पहले ही बता दिया 9:45 पे वापस ज्वाइन करना है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक सर है। ऑप्शन है। यस, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए वेरी गुड, ऑप्शन ए आ चुका है। 2/3 2/3। सब मोह माया का भी ए आ गया है, तूफान का भी ए है, वेरी गुड तूफान। देखिए, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, ए जो है 36 डेज में खत्म करता है, और बी जो है वो 12 दिन में खत्म करता है, बी 12 डेज में फिनिश कर देता है। तो मुझे बताया एलसीएम कितना होगा 36 और 12 का? 36 ही होगा। यहाँ कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त? 2 आ जाएगा। 12 तिया 36 होता है, माफ कीजिएगा, 3 आ जाएगा। 1 और 3 होगा। अब ये कह रहा है कि यदि वो दोनों साथ में 3 दिन तक काम करें, तो मुझे बताइए अगर ए और बी दोनों मिल जाते और कितने दिन काम करवाना है उनको? 3 दिन करवाना है। 3 दिन करवाना है ना काम। अगर ए और बी मिल जाते तो कार्य कितना करेंगे एक दिन में? ए 1 करेगा और बी कितना करेगा? 3 करेगा। 4 कर देंगे, और 3 दिन में कितना कर देंगे? 12। 4 दिया 12 कर देंगे। अब पूछा क्या है, तो काम का कितना हिस्सा बचा है? तो मुझे बताइए 36 तो टोटल था, और 12 कर चुके, तो रिमेनिंग कितना बचा है शेष का? रिमेनिंग की बात करें तो 36 में से 12 घटा देंगे, अरे 24 24 बचा है। लेकिन 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब पूछा कि कितना भाग, पार्ट पूछा है, तो पार्ट बता देंगे। आप कहेंगे 24 बचा है कितने में से? 36 में से। 24 बचा है कितने में से? 36 में से। तो 12 से कट जाएंगे 2/3। 2/3 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रही दोस्तों बात ये? ठीक है, हो सकता था आपसे पूछा जाता कितना कार्य किया है, तो फिर क्या उत्तर होता? कितना कार्य हुआ है इन दोनों तीनों ने मिलकर, कितना कार्य किया है 3 दिन में? 1/3। 1/3। 1/3। 1/3 यस, बहुत बढ़िया, 1/3। देखिए, आप समझ गए होंगे बात को कि 12 यूनिट कार्य कर चुके हैं, कितने में से? 36 में से, तो 1/3 कर चुके हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 में से 1 कर चुके हैं, 3 में से 1 कर लिया, जब 3 में से 1 कर लिया तो बचा कितना होगा? 2 बचा होगा, 2/3। नॉर्मल सी बात है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है उत्तर आपका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या उत्तर होगा। और क्लास हो सकता है इसी बीच खत्म भी हो जाए, तो 9:45 पे आपको वापस जुड़ना है, 9:45 पे। आज पढ़ेंगे 11 बजे तक दोस्तों।
सी कह रही नीतू जी, वेरी गुड नीतू जी। 50% कार्य बोला गया था।